अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 10:25 और आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा। कल हुआ क्या था कि जैसे कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसके लिए दवाई लेके आ गया था। उसने दवाई खा ली थी, लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। 10:30 बज गए। हुआ गया था, वो गलती हमें पता है उसने क्या गलती की। उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं मार्केट गया, उसके लिए दवाई लेके आया तो क्या था, मैंने दवाई रख दी। मैंने दवाई खा ली ना, ये दवाई तुम्हारी रखी है। तो उसने वो दवाई खाई, लेकिन क्या था कि उसने खाली पेट दवाई खाई थी। शाम को उसने खाना नहीं खाया, तबीयत ख़राब थी इस वजह से। और मैं दवाई की बोली तो उसने लेके सीधा पानी भरा और दवाई खा ली। और दवाई हैवी डोज थी, जिस वजह से मतलब गर्म कर गई दवाई। तो उसकी मतलब ऐसे जी घबराता है ना, तो उस तरीके से घबराहट होने लगी। ऐसा लगे उल्टी जैसी आ रही हैं। तो फिर बड़े भैया और भाभी उसे सीधा हॉस्पिटल लेके गए हैं और मेरे को छोड़ गए घर पे कि तू घर पे रह, और हम दोनों जा रहे हैं हॉस्पिटल लेके गाड़ी से। तो सीधा यसी को लेके गए हैं हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है। मैं फाइनली घर पे रह गया हूँ। रुत भी है घर पे अकेली, इसलिए उसके पास एक का रहना ज़रूरी है। तो पता नहीं यार क्या दिक्कतें होती है लाइफ में। पता नहीं, इतना मतलब शाम तक इतने अच्छे से ब्लॉग बनाया, सब कुछ अच्छे से किया। अब रात के 10:30 बज रहे हैं तो तकलीफ़ हो गई। वैसे कोई ख़ास इतनी दिक्कत होगी नहीं, और इंजेक्शन वगैरह एक आध लगेगा, क्योंकि मेरे घर में बीपी की प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को है। भाभी को भी है और मम्मी को भी है, और यसी को थी नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है अब आने के बाद इस घर में यसी को भी वही तकलीफ़ हो गई है। तो अब गए हैं, देखते हैं क्या होता है। वहाँ से वो आ जाए फिर देखता हूँ, शायद दवाई मिलेगी, इंजेक्शन लगेंगे, वो सारी चीज़ें। बाकी का रुत भी उस रूम में सो रही है तो मेरे को भी उसी रूम में जाना पड़ेगा उसके पास सोने के लिए, क्योंकि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो फाइनली ऐसी आ गई है, तो अब खाना खा रही है। जब खाना खाने का टाइम था, जब खाया नहीं, अब तबीयत ख़राब हो गई है तो अब आके खाना खा रही है। तो वही बात थी जो मैं सोच रहा था कि जो दवाई थी वो बिना खाना खाए इसने खा ली थी। हैवी दवाई थी तो वो रिएक्शन कर गई। तो फिर से मेडिकल वाले ने दूसरी दवाई दी, तो उसे खाने के बाद बोला इसे खा लो, उसके बाद खाना खा लेना। तो नमकीन खाने के लिए प्याज काटी जा रही है, और अगर नींबू हो या टमाटर हो तो और अच्छा स्वाद देते हैं। तो लगे हैं खातिरदारी में मैडम की में। अब कैमरे में देख के बताओ तो दे, अब तबीयत ठीक है? हैं, इधर 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 देख के बता रहे। तो अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर हो जाएगी। 10-15 मिनट में आराम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये था कि छोटी सी तकलीफ़ थी, केवल मतलब ऐसा शरीर टूटा सा था और गले में मतलब खांसी सी थी। तो उसकी दवाई खाने के चक्कर में इतनी तबीयत ख़राब कर ली हद से ज़्यादा। तो अब ये नमकीन खा ले, खाना खा ले, और तबीयत में आराम मिल जाएगा। कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। बस ये है, घबरा गई थी तो बस टेंशन हो गई इसे भी। अभी फाइनली मतलब यसी को आराम मिल गया। अब देखो खड़ी होके बेड से मतलब रोटी भी खा ली, और देखो नमकीन लेने गई है, नमकीन खाने में लगी है। तो अभी आराम है, लेकिन ऐसे चल के दिखा रही है जैसे लंगड़ी हो गई है। पैर में थोड़ी दिक्कत है, पैर में कैसे लग गई? हाँ, कैसे? मेरे सामने तो नहीं लगी, पता नहीं कहीं टिपरा गई होगी। एक तो चलती किधर भी है, देखती किधर है, कहीं ठिपरा गई होगी। मुंह तो नहीं फूट गया गिर के? हैं? तो अभी फाइनली नमकीन वगैरह खा लीजिए, पानी फानी पी ले। अब सोते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11 बज गए हैं। तो सोने में भी टाइम लग जाएगा। बाकी का इसको आराम है अभी फ़िलहाल में। कल ब्लॉग फिर से कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग एवरीवन, अभी जो टाइम हो गया है 8:45 हो गई हैं। तो शाम तक सब कुछ सही था अभी। और अभी ना, अब मेरे को मार्केट जाना है, खाना बन रहा है तो सब्ज़ी लेके आनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मटर और पनीर ले आएँ, तो मटर पनीर की सब्ज़ी मिल जाएगी। और ऐसी वगैरह उधर कपड़े धोने में लगी हैं, और रुत भी शरारत करती है तो उसको बहुत सारी डांट पड़ रही है पीछे, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, जुकाम वगैरह हो रहा है। तो टब में बार बार कूद रही है, तो इस वजह से उसको उधर डांट लग रही है, लड़ाई हो रही है। तो अभी मैं मार्केट जाता हूँ, फिर आपसे मैं आके मिलता हूँ। देखते हैं कि कुछ और मिल जाए तो वो भी ले आएंगे।
मार्केट से आ चुका हूँ और मटर पनीर ले आई और थोड़ी ही सब्जी ले आई शाम के खाने के लिए। अभी तो मटर पनीर बन जाएगा। और हमेशा टी शर्ट के साथ क्या इशू रहता है कि ये टी शर्ट ना ऐसे हो जाएगी, ऐसे खुल जाएगी, थोड़ा सा लेट जाएंगे तो ऐसे खुल जाएगी। तो किचन में देखते हैं भैया खाना बना रहे हैं तो क्या बन रहा है और किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इधर भैया तो प्याज वगैरह काटने में लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज टमाटर काटे जा रहे हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्राई हो रही हैं, जो शायद ये पनीर फ्राई हो रहा है, तो भाभी जी पनीर फ्राई कर रहे हैं। और यसी अभी कपड़े धोने में लगी है और रुत भी आराम से सो गई है। तो खाना बन जाए, दिखाते हैं कैसा बनता है खाना। बड़े भैया साहब पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी ही बनेगी। यहाँ पे बड़े भैया टमाटर प्याज मिर्च वगैरह काट रहे हैं और भाभी ने वो पनीर को फ्राई कर दिया। अब वो यूपी वाली भाषा में कहते हैं ना, छौंका लगाना रह गया है तो छौंका लगा दें तो उसके बाद सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार और खाना बन जाए। क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 9:30 बज गए, तो खाना भी बन जाए, भूख भी लगने लगी। और मैं नहा लूँ एक बार, क्योंकि भाई बिना नहाए खाना खाना ठीक नहीं है। पंडित घर में जन्म लिया है तो थोड़े से रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं नहा लूँ, दांत वगैरह साफ़ कर लूँ, तो फिर आपसे मैं मिलता हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:17 हो चुकी हैं और मैंने यहाँ पे रिंग लाइट लगा दी है, क्योंकि मेरे को एक वीडियो शूट करनी है बिजनेस चैनल के लिए। और सुबह से काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ था, समझ नहीं आ रहा यार क्या वीडियो बनाएं। कभी कभी ऐसे बोरिंग से हो जाते हैं, मतलब बैठ के सोचते रहें क्या करना है क्या करना है, लेकिन समझ नहीं आता। और दूसरी चीज़, चैनल से वीडियो तो डालनी है, लेकिन क्या बोलना है, कौन से पॉइंट, और ओवर रिसर्चिंग हो जाती है तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें मैनेज हो जाएं। और कहते हैं ना, जब तक खुद की लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक अर्निंग नहीं हो पाएगी। तो वही है कि इतने दिन से कुछ लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, थोड़ी लर्निंग नहीं चल पा रही, इस वजह से थोड़ी अर्निंग भी डाउन चल रही है। बाकी का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा जिस तरीके से हो पाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आगे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और जो भी नया देखने को मिलेगा वो जल्दी ही आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रुतवी आपको आप देख सकती हैं, रुतवी हमारी आ गई है। तो रुतवी क्या खा रही है? ये मम्मी का क्या ले आई है? देखो 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 रुतवी को क्या है, क्या है ये हाथ में, क्या है, क्या खा रही हो दिखा दो। तो पेड़ा लेके घूम रही है रुतवी, पेड़ा खा रही है। ओए रुतवी क्या खा रही है? देख, ये लोग देख रहे हैं, बताओ क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? नमस्ते कर दो इनसे, लो खिला दो, आ जाओ पास आके खिलाओ, खिला दो, लो खिला दो, खिला दो, खिला दो, खिला दो, खिला दो, लो 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 लो, खाओ खाओ, पूछ ले किसको खाना है, खा लो। और डांस करके दिखा दो इन्हें, डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, चलो डांस कर दो, डांस कर दो। ओए होए ओए होए। और राधे राधे करके कौन दिखाएगा? राधे राधे। तो रुतवी खाने पीने में बिजी है, तो मैं कर लूँ अब वीडियो शूट, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। दोस्तों शाम हो चुकी है, तो अभी हुआ क्या मेरे साथ, ये मेरा फ़ोन है, तो इस फ़ोन पे लगातार OTP आते जा रहे हैं और मैंने कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन के बिल बुक जाने क्या क्या उनके मतलब OTP आ रहे हैं कि OTP वेरीफाई करो। कम से कम 20-25 मतलब एप्लीकेशन के या वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट वगैरह OTP आ रहे हैं। तो पता नहीं फ़ोन कोई हैंग करने की कोशिश कर रहा है। ये अभी मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। और ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा, इससे भी पहले बहुत बार मेरे चैनल हैक हो चुके हैं और अब भी हैक करने की कोई कोशिश कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और इससे पहले मैंने क्या किया, ये स्विच ऑफ इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन जो हैक होती हैं वो किसी इसके अंदर कोई एप्लीकेशन हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, उसकी वजह से, या किसी वेबसाइट पर हमने लॉगिन करके रखा हो, तो जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ से हमारे फ़ोन को वो कनेक्ट कर लेते हैं अपने डिवाइस से। तो जब हम अपने फ़ोन को बंद कर देंगे तो जो भी हैकर है उसका कनेक्शन कट हो जाएगा और हमारे जो फ़ोन में मैसेजेस आ रहे होंगे, जो डिटेल्स आ रही होंगे, वो अपने डिवाइस में नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ देर के लिए इसको बंद करके रखा है। तो ऐसा हो जाता है, आजकल हैकिंग एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। जब एक बार मेरी वेबसाइट भी हैक हुई थी और मेरी टीम ने मुझे बताया था रात को 3 बजे हैकिंग अटैक हुआ था मेरी वेबसाइट पे
और 7 बजे तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिला था और 7 बजे हमारी वेबसाइट फाइनली बंद करनी पड़ी और 1 दिन लग गया था पूरा उसे दोबारा से सेट करने में, सर्वर इशू आ गया था। मतलब होता रहता है ये, अगर डिजिटल लाइन में है तो मैंने अभी फ़ोन को बंद करके रखा है, 10-20 मिनट बंद रखूँगा फिर मैं चालू कर दूँगा। तो बड़ी टेंशन सी तो हो ही जाती है क्योंकि सारे अकाउंट ओपन है इसी नंबर से, सब चीज़ हैं, तो थोड़ी सी टेंशन तो रहती है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो भी डंडा लेके घूम रही है देखो मारने के लिए। नहीं 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 बेटू, ये क्या कहाँ पे लेके जा रही, किसे मारने जा रही है, कहाँ पे जा रही है? डंडा फंसा लिया है खुद ने। चलो बाय बाय, जाओ यहाँ से, जाओ, टाटा बाय, टाटा बाय 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 बाय, जाओ जाओ, चाची में दे आओ एक, जाओ चाची में दे आओ, जाओ 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 दे आओ। देखो देने के लिए जा रही है देखो दे रही है उसको, जाके मार रही है। तो अभी खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके आप सभी लोग बताना, और अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।